गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 8th की साइंस की बुक में ये हमारा चैप्टर 15 सम नेचुरल फिनोमेना यानी कि कुछ प्राकृतिक परिघटनाएं ये चल रहा था। तो इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको कैसे आवेश जो हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं, स्थानांतरित होते हैं और कैसे जो अर्थिंग होती है मैंने आपको समझाया था। आज की इस वीडियो में हम जो है तड़ित की कहानी पढ़ेंगे कि तड़ित जो है जो बिजली चमकना और बादल फटने की जो प्रक्रिया होती है वो कैसे होती है करके। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इट इज़ नाउ पॉसिबल टू एक्सप्लेन लाइटनिंग इन टर्म्स ऑफ द चार्जेस प्रोड्यूस्ड बाय रबिंग। तो अब जो रगड़ द्वारा उत्पन्न आवेशों के आधार पर हमको पता है कि जब रगड़ उत्पन्न होती है तो उसके पश्चात जो है आवेश उत्पन्न होते हैं, जो चार्ज बॉडी होती है उसके ऊपर। ठीक है, तो उसके आधार पर जो है हम तड़ित की जो है व्याख्या जो है कर सकते हैं। ठीक है, यू लर्न इन क्लास 7th दैट ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ अ थंडरस्टॉर्म। तो कक्षा 7 में आपने ये सीखा था कि गरज वाले तूफानों के बनते समय जो है वायु की धाराएं ऊपर की ओर जाती हैं। ठीक है, द एयर करंट्स मूव अपवर्ड वाइल द वाटर ड्रॉपलेट्स मूव अप डाउनवर्ड। ठीक है, जब जो तूफान आता है तो उस समय जो वायु की धाराएं होती हैं वो ऊपर की ओर जाती हैं और जो जल की बूंदें होती हैं वो नीचे की ओर गिरती हैं। ठीक है, दीज वेगरियस मूवमेंट्स कॉज सेपरेशन ऑफ चार्जेस। और इस प्रबल गतियों के कारण यानी कि वायु की धारा का ऊपर जाना और जल की बूंदों का नीचे करना, तो इन प्रबल गतियों के कारण जो है आवेश जो है वो अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, बाय ए प्रोसेस नॉट येट कम्प्लीटली अंडरस्टूड द पॉजिटिव चार्जेस कलेक्ट नियर द अपर एजेस ऑफ द क्लाउड एंड द नेगेटिव चार्जेस एक्यूमुलेट नियर द लोअर एज। और जब यह गतियाँ होती हैं तो एक प्रक्रिया द्वारा जिसे हम अभी पूर्णतः नहीं समझा सके हैं, बादलों के जो है ऊपरी किनारे के निकट धनावेश एकत्रित हो जाते हैं। यानी कि जो बादल होते हैं उनके ऊपरी सिरे पर जो है हमेशा धनावेश जो है एकत्रित हो जाते हैं। इस कारण से जब वायु ऊपर गति करती है और जल की बूंदें नीचे की ओर गति करती हैं, और जो ऋणावेश होते हैं वो बादलों के निचले सिरे पर जो है निचले किनारे पर संचित हो जाते हैं। ठीक है, द देयर इज ए accumulation ऑफ पॉजिटिव चार्जेस नियर द ग्राउंड ऑल्सो। जब धरती के निकट भी जो है धनावेश का संचय होता है, जो धरती होती है उसके नीचे भी जो है धनावेश जो है वो इकट्ठे हो जाते हैं। When the magnitude of the accumulated charges becomes very large, the air, which is normally a poor conductor of electricity, is no longer no longer able to resist their flow. जब जो है संचित आवेशों का परिमाण यानी कि उनकी जो संख्या है वो बहुत अत्यधिक हो जाती है, तो वायु जो विद्युत की हीन चालक है, क्योंकि वायु जो है उसकी पुअर कंडक्टर होती है इलेक्ट्रिसिटी की, तो आवेशों के प्रभाव को रोक नहीं पाती है। क्योंकि वो आवेशों के प्रभाव को रोक नहीं पाएगी क्योंकि पुअर कंडक्टर है, उसमें आवेश के प्रभाव रुक नहीं पाते हैं। ठीक है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस मीट प्रोड्यूसिंग स्ट्रीक्स ऑफ ब्राइट लाइट एंड साउंड। तो ऋणात्मक और धनात्मक आवेश जो है मिलते हैं और प्रकाश की चमकीली धारियाँ तथा ध्वनि उत्पन्न होती है। वी सी स्ट्रीक्स एज लाइटनिंग। जो प्रकाश की चमकीली धारियाँ हम देखते हैं उसे हम तड़ित कहते हैं। द प्रोसेस इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। और इस प्रक्रिया को विद्युत विसर्जन कहा जाता है। जैसे कि आप इस चित्र में देख पा रहे हैं, जब तूफान उठते हैं तो तूफानों के उठने से जो वायु होती है वो ऊपर की ओर बहती है, यानी कि आकाश की ओर बहेगी, स्काई की तरफ, और जो जल की बूंदें होती हैं वो नीचे की तरफ गिरती हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स। ठीक है, तो उस कारण से बादलों पे जो क्या होता है, ऊपर के किनारे पर इनके पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं और नीचे किनारे पे नेगेटिव चार्जेस जो हैं वो संचित होते हैं। ठीक है, इकट्ठे हो जाते हैं, और पृथ्वी का जो ग्राउंड लेवल होता है वहाँ पर हमेशा जो है धनात्मक आवेश जो है वो संचित हो जाता है। इस कारण से जब, क्योंकि एयर जो है इसकी पुअर कंडक्टर होती है इलेक्ट्रिसिटी की, ये इन आवेशों को मिलने से रोक नहीं पाती है। तो क्या होता है, जब ये ऋणात्मक आवेश इस पॉजिटिव आवेश से टकराते हैं, ज़मीन के पॉजिटिव उससे टकराते हैं, तो क्या होता है, उसके टकराने के पश्चात जो है चिंगारियाँ, यानी कि एक चमक के साथ साथ जो है वो साउंड, एक ध्वनि भी जो है उत्पन्न होती है, जिसे हम बादलों के फटने से भी समझ सकते हैं, या बादलों का चमकना, या ध्वनि के साथ गरज चमक के से भी समझ सकते हैं। तो ये जो बादलों के द्वारा जो उत्पन्न गरज और चमक है, इसी को जो है लाइटनिंग यानी कि तड़ित कहा जाता है करके। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस कैन अक्योर बिटवीन टू और मोर क्लाउड्स। जो
विद्युत विसर्जन की जो ये प्रक्रिया है, ये दो या दो से अधिक जो है बादलों के बीच अथवा बादलों तथा पृथ्वी के बीच हो सकती है। ये जो विद्युत विसर्जन की प्रक्रिया है, दो या जब दो दो बादल आपस में टकराते हैं तो इस प्रकार से विद्युत विसर्जन होता है। ठीक है, विद्युत विसर्जन के कारण ही जो है तड़ित हमको दिखाई देता है, या पृथ्वी और क्लाउड के आवेश आपस में मिलने के कारण भी जो है विद्युत विसर्जन की प्रक्रिया होती है। टुडे वी नीड नॉट गेट फ्राइटेंड बाय लाइटनिंग लाइक आवर एंसेस्टर्स डिड। अब हमें जो है प्राचीन काल के लोगों की भांति तड़ित से भयभीत होने की जो है या डरने की आवश्यकता नहीं है। नाउ वी अंडरस्टैंड द बेसिक फिनोमिनन। अब हम जो है इसकी जो मूल परिघटना है उसको समझते हैं। साइंटिस्ट आर ट्राइंग हार्ड टू इम्प्रूव दिस अंडरस्टैंडिंग। जो वैज्ञानिक हैं हमारे ज्ञान को बढ़ाने के लिए जो है कठोर परिश्रम कर रहे हैं। हाउएवर लाइटनिंग स्ट्राइक कुड डिस्ट्रॉय लाइफ एंड प्रॉपर्टी। यद्यपि जो है तड़ित के गिरने पर जीवन तथा संपत्ति की हानि होती है। इट इज़ देयरफॉर नेसेसरी टू टेक मेजर्स टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स। अतः हमने अपने बचाव के लिए उपाय करने आवश्यक हैं। तो यहाँ पे कोई लाइटनिंग सेफ्टी दी है, यानी कि तड़ित से सुरक्षा, जब तड़ित अगर होता है कि घटना होती है तो किस प्रकार से हम अपनी सुरक्षा करें करके। ड्यूरिंग लाइटनिंग एंड थंडरस्टॉर्म नो ओपन प्लेस इज सेफ। यानी कि तड़ित और झंझा, इस गरज वाले तूफान के समय जो है कोई भी खुला स्थान सुरक्षित नहीं होता है। हियरिंग थंडर इज एन अलर्ट टू रश टू ए सेफर प्लेस। जब गरज अगर आपने सुनी है तो किसी सुरक्षित स्थान पर तुरंत पहुंचने की यह चेतावनी होती है। आफ्टर हेयरिंग द लास्ट थंडर वेट फॉर सम टाइम बिफोर कमिंग आउट ऑफ द सेफ प्लेस। यानी कि अंतिम गर्जन सुनने के बाद सुरक्षित स्थान से बाहर आने से पहले कुछ देर जो है प्रतीक्षा कीजिए। फाइंडिंग अ सेफ प्लेस, एक सुरक्षित स्थान जो है को चुनिए या पता लगाइए। अ हाउस और ए बिल्डिंग इज अ सेफ प्लेस। एक घर और एक जो भवन है वो सुरक्षित स्थान होता है तड़ित से बचने के लिए। इफ़ यू आर ट्रैवलिंग बाई कार और बाई बस यू आर सेफ इनसाइड विद विंडोज़ एंड डोर्स ऑफ द व्हीकल सेट। यदि आप किसी वाहन जैसे कार या बस द्वारा यात्रा कर रहे हैं तो वाहन की खिड़कियां व दरवाजे बंद होने पर आप उसके भीतर भी जो हैं सुरक्षित हैं। डू डू एंड नॉट डोंट्स ड्यूरिंग ए थंडरस्टॉर्म, कि जो है तड़ित झंझा के समय आप क्या करें या क्या नहीं करें करके। तो आउटसाइड, अगर या बाहर हैं तो आपको क्या करना चाहिए। अगर तड़ित झंझा पड़ रही है या जो है तड़ित की घटना हो रही है तो आपने क्या करना है। ठीक है, जब आप बाहर खुले में हैं, ओपन व्हीकल्स लाइक मोटर बाइक्स, ट्रैक्टर, कंस्ट्रक्शन मशीनरी, ओपन कार्स आर नॉट सेफ। खुले वाहन जैसे मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर, निर्माण कार्य हेतु मशीनें, खुली कार जो है सुरक्षित नहीं है। ओपन फील्ड्स, टॉल ट्री, शेल्टर्स इन पार्क्स, एलिवेटेड प्लेसेस डू नॉट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम लाइटनिंग स्ट्रोक्स। जो खुले मैदान, ऊंचे वृक्ष और पार्कों में शरण स्थल, ऊंचे स्थान जो है तड़ित से हमारी सुरक्षा नहीं करते। कैरिंग एन अम्ब्रेला इज़ नॉट एट ऑल ए गुड आइडिया ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म। तड़ित के समय जो है छाता लेकर चलने का विचार भी किसी दृष्टि से जो है वो सही नहीं होता है। इन फॉरेस्ट टेक शेल्टर अंडर शॉर्टर ट्रीज। यदि आप किसी वन में हैं तो छोटे वृक्ष के नीचे शरण लीजिए। इफ़ नो शेल्टर इज अवेलेबल एंड यू आर इन ए ओपन फील्ड स्टे फॉर अवे फ्रॉम ऑल द ट्रीज। यदि आप किसी खुले क्षेत्र में हैं जहाँ कोई भी शरण स्थल नहीं है तो सभी वृक्षों से काफ़ी दूरी पर जो है खड़े रहें। स्टे अवे फ्रॉम द पोल्स और अदर मेटल ऑब्जेक्ट्स। जो पोल्स होते हैं, यानी कि जो इलेक्ट्रिक पोल होते हैं या मेटल के जो धातुएं होती हैं उनसे जो है दूर रहें। डू नॉट लाई ऑन द ग्राउंड, ज़मीन पर न लेटें। इंस्टीड स्क्वाट लो ऑन द ग्राउंड, इसके बजाय ज़मीन पर सिमट कर जो है नीचे बैठें। प्लेस योर हैंड्स ऑन योर नीज विथ योर हेड बिटवीन द हैंड्स। अपने हाथों को घुटनों पर तथा सिर को हाथों के बीच रखें, जैसा कि चित्र 15.6 में अभी दर्शाया गया है। किस तरह से जब अगर आप खुले स्थान पर हो तो किस तरह से आपको बैठना चाहिए करके तड़ित के समय। दिस पोजीशन विल मेक यू द स्मॉलेस्ट टारगेट टू बी स्ट्रक। तो इस स्थिति में आप जो है आघात के लिए लघुत्तम जो है वो लक्ष्य बन जाएंगे, जिस कारण से आपको आघात नहीं लगेगा। इनसाइड द हाउस, यदि आप घर के अंदर हैं तो आपको क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए। ठीक है, lightning can strike telephone cords, electrical wires and metal pipes. Do you remember lightning is an electrical discharge? ठीक है, तो तड़ित जो है टेलीफोन के तारों, विद्युत तारों तथा धातु के पाइपों पर आघात कर सकती है। आपको याद है कि तड़ित जो है एक विद्युत विसर्जन है। ठीक है, तो ड्यूरिंग अ थंडरस्टॉर्म कॉन्टैक्ट विद दीज शुड बी अवॉइडेड। तो जिस समय तड़ित हो रही है या बिजली
चमक रही है या बादल का फटना हो रहा है, तो उस समय जो है इनको छूना नहीं चाहिए इन चीज़ों को। इट इज़ सेफ़र टू यूज़ मोबाइल फ़ोन्स एंड कॉर्डलेस फ़ोन, और उस समय जो है हमें मोबाइल फ़ोन या बिना डोरी वाले फ़ोन का जो है उपयोग करना सुरक्षित होता है। हाउएवर इट इज़ नॉट वाइज टू कॉल अप ए पर्सन हु इज़ रिसीविंग योर फ़ोन थ्रू ए वायर्ड फ़ोन। परंतु यह बुद्धिमत्तापूर्ण नहीं है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति को टेलीफोन करें जो तारयुक्त फ़ोन से आपकी बात सुन रहा है। ठीक है। बाथिंग शुड बी अवॉइडेड ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म टू अवॉइड कॉन्टैक्ट विद रनिंग वाटर। बहते जल के संपर्क से बचने के लिए तड़ित झंझा के समय जो है स्नान से बचना चाहिए। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस लाइक कंप्यूटर्स, टीवी एक्सेट्रा शुड बी अनप्लग्ड। कंप्यूटर, टीवी आदि विद्युत उपकरणों के जो है प्लगों को सॉकेट से जो है निकाल देना चाहिए। इलेक्ट्रिकल लाइट्स कैन रिमेन ऑन। विद्युत विद्युत बल्बों, ट्यूबलाइटों को जलाए रखा जा सकता है। दे डू नॉट कॉज एनी हार्म, ये इनसे जो कोई हानि नहीं होती। ठीक। अब इसके बाद एक इसमें एक पॉइंट और है, लाइटनिंग कंडक्टर्स, यानी कि तड़ित चालक। तड़ित चालक क्या होता है? हमने अभी तड़ित के बारे में पढ़ा, तड़ित की घटना के बारे में पढ़ा, और एक तड़ित चालक है जिससे जो है भवनों आदियों को सुरक्षित रखा जाता है, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे इसमें। ठीक है। लाइटनिंग कंडक्टर इज अ डिवाइस यूज्ड टू प्रोटेक्ट बिल्डिंग फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ लाइटनिंग। जो तड़ित चालक है एक ऐसी युक्ति है जिसका उपयोग भवनों को तड़ित के प्रभाव से बचाने के लिए जो है किया जाता है। A metallic rod taller than the building is installed in the walls of the building during its construction। यानी कि जिसमें भवन का निर्माण हो रहा था, तो उसकी दीवारों में उस भवन की ऊंचाई से अधिक लंबाई की एक धातु की छड़ स्थापित जो धातु की एक रॉड या छड़ जो है डाल दी जाती है। वन एंड ऑफ द रॉड इज केप्ट आउट इन द एयर एंड द अदर इज ब्यूरिड डीप इन द ग्राउंड, फिगर 15.7। तो इस छड़ का जो एक सिरा होता है वायु में खुला रखा जाता है बिल्डिंग के ऊपर की साइड को, तथा दूसरा सिरा ज़मीन में काफ़ी गहराई तक दबा देते हैं, जैसा कि आपको चित्र 15.7 में दिखाई दे रहा है। इसमें एक ये रॉड है, छड़ है, जो बिल्डिंग निर्माण के समय डाली गई है। इसका कुछ हिस्सा जो है ऊपर को इस तरह से निकाल दिया गया है एंगल के रूप में। ठीक ठीक है। और ये रॉड जो है पूरी एक ही है, जिसको जो है नीचे ज़मीन के अंदर दबाया गया है। ठीक है। द रॉड प्रोवाइड्स ईजी रूट फॉर द ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज टू द ग्राउंड। तो जो ये छड़ है विद्युत आवेश को जमीन में पहुंचने के लिए एक सरल जो है पथ प्रदान करती है। द मेटल कॉलम्स यूज्ड ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिकल वायर्स एंड वाटर पाइप्स इन द बिल्डिंग ऑल्सो प्रोटेक्ट अस टू एन एक्सटेंट। यानी कि भवन निर्माण में उपयोग होने वाले धातु के स्तंभ, विद्युत तार तथा जल पाइप भी कुछ सीमा तक जो है हमारा बचाव करते हैं। बट डू नॉट टच देम ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म। परंतु तड़ित झंझा के समय जो है इन्हें स्पर्श नहीं करना चाहिए या छूना नहीं चाहिए। ठीक है। तो ये डायग्राम आपने बनाना भी है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट डायग्राम है आपका, हमेशा जो है पेपर्स में आता है। ठीक है। इसको आपने बनाना है, इसकी मैं इमेज भेज दूंगा आपको। ठीक है। इसके बाद हमारा जो दूसरा नेचुरल फिनोमेना है, नहीं दूसरी जो प्राकृतिक घटना अर्थक्वेक जो है, इसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है।